मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे अत्यंत निकट आ गया है। तुम उसे अपना समझकर उसे अपने जीवन की हर छोटी बड़ी बात बताया करते हो, किंतु वह तुम्हारे साथ विश्वासघात कर रहा है। तुम्हारी बातें अन्य लोगों से कहता है, तुम्हारी कमजोरी का ढंढोरा पीट कर हंसता है। लेकिन तुम्हें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हारे साथ रहकर वह तुम्हारे शत्रुओं से मिला हुआ है। वह बातें तो ऐसी करता है जैसे तुम्हारा सबसे बड़ा सुख चिंतक वही है, किंतु तुम्हारे खिलाफ वह कैसे कैसे षड्यंत्र कर रहा है। अब उसका सारा सच तुम्हारे सामने आएगा। मेरे बच्चे, तुम विश्वास नहीं कर पाओगे कि किसी व्यक्ति को पहचानने में तुमसे इतनी बड़ी भूल हो गई है, जिसके लिए तुम हमेशा अच्छा सोचते हो। वही तुम्हारी खुशियां छीनना चाहता है। किंतु सत्य तो यही है कि तुमसे लोगों को परखने में भूल हुई है। तुम इतने मासूम हो कि कोई अनजान व्यक्ति भी प्रेम की मीठी बातें करके तुम्हारा खास बन जाता है। झूठे आंसू दिखाकर तुम्हारे दिल का हाल जान सकता है। तुम्हारा यही भोलापन तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी है। तुम यह बात अच्छे से जानते हो कि तुम्हारे परिवार के अतिरिक्त कोई भी यह नहीं चाहता कि तुम खुश रहो, सही रास्ते पर चलो, तरक्की करो। किंतु फिर भी तुम लोगों की बातों में उलझ जाते हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत भावुक हो। कोई भी तुम्हें झूठी कहानी सुना देता है और तुम विश्वास कर लेते हो। तुम्हारे साथ कई बार धोखा हुआ है। कुछ लोग बीच रास्ते में तुम्हें छोड़कर चले गए हैं, कुछ ने तुम्हारा काम बिगाड़ा है, किंतु फिर भी तुम स्वभाव से विवश हो। आज भी तुम्हें सच्चे झूठे की समझ नहीं है। अभी भी लोग तुम्हें अपने आकर्षक और मनगणन कहानी में फंसा लेते हैं, किंतु अब तुम्हें सचेत होना पड़ेगा, क्योंकि अब वह तुम्हारे बहुत करीब है। तुम्हारे जीवन की हर गतिविधि को वह देख रहा है। तुम्हारे परिवार में क्या हो रहा है, तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, कौन सी नई योजना तुम बना रहे हो, उसे सब जात है। मेरे बच्चे, उसे कम मत आंकना। वह तुम्हारा बहुत बड़ा शत्रु है। बचपन से ही तुम्हारी नकल करता है, तुम्हारे जैसा बनना चाहता है, बात करना चाहता है, किंतु उसके विचार नकारात्मक है, गंदे हैं, इसलिए वह कुछ भी कर ले, तुम जैसा नहीं बन सकता। और यह बात वह समझ चुका है, इसलिए अब वह तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। जिसे तुम अपना मित्र मानते हो, वह शत्रु से भी अधिक खतरनाक है, क्योंकि शत्रु तो प्रत्यक्ष वार करता है। इसलिए तुम सचेत हो सकते हो कि तुम मित्र के रूप में शत्रु से बचना अत्यंत कठिन है। वह कब क्या कर जाएगा, तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी भावनाओं को काबू में रखो। हर कोई इस लायक नहीं होता कि तुम उसके समक्ष अपना संपूर्ण जीवन परोस कर रख दो। मैं जानती हूँ तुम मन के बहुत सच्चे हो, तुम्हें अपने कर्मों पर विश्वास है। यदि तुम किसी का बुरा नहीं करते हो तो कोई भी तुम्हारे साथ बुरा नहीं कर सकता। और यह सत्य है, जब भी तुम किसी संकट में पड़ते हो तो मैं तुम्हें संभाल लेती हूँ। किंतु यदि तुम अपने विवेक का सहारा लो, सोच समझकर लोगों पर विश्वास करो, तो तुम पर कोई शक ही नहीं। किंतु कभी कभी जानबूझकर तुम भूल कर बैठते हो। तुम एक बार जो निर्णय ले लेते हो, फिर सोच विचार नहीं करते, अपने परिवार की भी बात नहीं सुनते। बहुत बार तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हें सचेत करते हैं। बुरे लोग बुरी संगति से बचाने की कोशिश करते हैं, किंतु तुम्हें उनकी बात पर विश्वास नहीं होता। तुम्हें लगता है तुम सही हो, तुम्हारा मित्र सच्चा है, तुम्हें लोगों की सही परख है, किंतु वही लोग तुम्हें गलत साबित कर देते हैं। मेरे बच्चे, मैंने इस क्षण को आपके प्रति अपनी गहरी और अधिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए चुना है कि जब आपने मुझसे मार्गदर्शन और सांत्वना की खोज की, तो मेरा दिल आपके लिए नवीनीकरण और परिवर्तन का वादा लेकर पहुंचा। आप गहरे बदलावों के अनुभव के कगार पर है, जो न केवल आपके जीवन को आकार देंगे, बल्कि आपके चारों ओर के लोगों को भी हैरान करेंगे। मैं आपको जो दिल दे रही हूँ, वह प्रेम और करुणा का प्रकाश फैलाए, दूसरों को उस प्रकाश की ओर आकर्षित करेगा जो अब आपके भीतर है। इस यात्रा को कर समय अप्रत्याशित हाथ मदद के लिए बढ़ेंगे, कुछ ऐसे स्थानों से जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इन आशीर्वाद को एक कृतज्ञ हृदय के साथ अपनाएं, क्योंकि यह आपके सामने खुलने वाले अनगिनत दरवाजों की शुरुआत है, जो नए अवसरों और आगे के आशीर्वाद की ओर ले जाती है। मेरे साथ इस सफर में विश्वास को मजबूत बनाए रखना और उस आशा को साझा करना जरूरी है जो आपके भीतर जलती है। वह आपके इर्द गिर्द ही मौजूद है। उसकी मानसिकता का आकलन करते हुए मेरे बच्चे,
स्वर्गदूत आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए हैं। उन्होंने आपको इस संदेश के माध्यम से यह पुष्टि दी है कि आपने जो महसूस किया वह बिल्कुल सही है। जिस क्षण आपको कुछ गलत होने का आभास हुआ, आपके अंतर्ज्ञान पहले ही उस संदेश के साथ जुड़ गई थी जिससे स्वर्गदूत कर रहे हैं। वह सच है, आप कोई भ्रम में नहीं थे, बल्कि आप एक ऐसी स्थिति के बारे में दिव्य अत्यदृष्टि प्राप्त कर रहे थे जिस पर आपका ध्यान देना आवश्यक है। ऐसे क्षणों में जब संदेह आपके निर्णय पर हावी हो जाता है तो यह स्वाभाविक है कि आप अपने विचारों पर सवाल उठाने लगे, लेकिन मेरे बच्चे, मेरे स्वर्गदूत यहाँ आपको बताने के लिए है कि आपको अपनी अंतर्ज्ञान पर संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। आप सुरक्षित और संरक्षित हैं और आपकी अंतर्ज्ञान इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण साधन है। जिस कारण से आप अपने पड़ोसी को लेकर असहज महसूस कर रहे हैं वह इसलिए है क्योंकि आपके उन भावनाओं के पीछे एक सच्चाई है। मेरे स्वर्गदूत आपके दिल में खुशफुसाना दे रहे हैं कि आपके घर के आसपास क्या हो रहा है, उस पर ध्यान दें। मेरे स्वर्गदूत जानते हैं कि आपका घर आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, एक पवित्र स्थान जहां शांति, सुरक्षा और प्रेम का वास होना चाहिए। इसलिए मेरे बच्चे, वह अब हस्तक्षेप का बल्कि आपको सच्चाई के प्रति सतर्क करने के लिए आध्यात्मिक संकेत है। मेरे बच्चे, जब आपका पड़ोसी आपके घर के पास बैठता है तो उनका व्यवहार साथी तौर पर साधारण लग सकता है, लेकिन गहराई में कुछ और हो रहा है, कुछ ऐसा जो छिपा हुआ है और जिसके बारे में आपको चेतावनी दी जा रही स्वर्गदूत नहीं दे रहे हैं, बल्कि आपको जागरूक और सशक्त बनाने के लिए दे रहे हैं। वह चाहते हैं कि आप जाने कि अपने अंतर्ज्ञान पर विश्वास करके आप पहले ही खुद को और अपने घर को सुरक्षित करने की दिशा में पहला कदम उठा रहे हैं। वह आप पर गर्व करते हैं कि आपने उनके मार्गदर्शन को सुना और अपनी भीतरी आवाज पर ध्यान दिया। बहुत से लोग इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप दिव्य संकेतों के प्रति खुले हैं और यही कारण है कि यह संदेश आज आपके पास आया है। आप सोच सकते हैं वास्तव में वह क्या कर रहे हैं और मुझे क्यों चेतावनी दी जा रही है। मेरे बच्चे, स्वर्गदूत आपको बिना डरे सावधानी पूर्वक निरीक्षण करने का आग्रह कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके पड़ोसी के कार्यों में कुछ धोखा या छल हो और आपके लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप सतर्क रहे। वह शुद्ध इरादों से काम नहीं कर रहे हैं और स्वर्गदूत चाहते हैं कि आप इस बारे में सचेत रहे ताकि आप खुद को सुरक्षित रख सके। चाहे वह उनकी ऊर्जा हो, उनका व्यवहार हो या उनके द्वारा कही गई कुछ बातें, सब कुछ मायने रखता है और यह आवश्यक है कि आप किसी भी विवरण को नजरअंदाज ना करें। याद रखें, मेरे स्वदूत केवल आपके संदेह की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको स्पष्टता की ओर ले जा रहे हैं। इस स्थिति में ज्ञान ही शक्ति है। जितना अधिक आप संकेतों पर ध्यान देंगे, उतना ही आप समझेंगे कि वास्तव में क्या हो रहा है और क्यों। स्वर्गदूतों ने आपको चेतावनी देने की आवश्यकता महसूस की। मेरे बच्चे, वह नहीं चाहते कि आप असहाय महसूस करें। वह चाहते हैं कि आप अपनी ताकत को पहचानें। आपके पास अपनी पवित्रता और अपने घर को किसी भी प्रकार के नुकसान से सुरक्षित रखने की क्षमता है, चाहे वह नुकसान सूक्ष्म हो या अप्राकृतिक। आप सतर्क रहते हैं और उनकी चेतावनी हो, पर ध्यान देते तब तक कोई नुकसान नहीं होगा। यह समय है उन पर पूरी तरह भरोसा करने का, क्योंकि वह आपको इस स्थिति से सहजता से पार ले जाएंगे। यदि आप कभी असहज या भ्रमित महसूस करते हैं तो बस अपने स्वर्गदूतों को पुकारना और वह आपको वह ज्ञान और शक्ति प्रदान करेंगे जिसकी आपको आवश्यकता है। इस स्थिति में अपनी अंतर्ज्ञान पर और जो दिव्य मार्गदर्शन आप प्राप्त कर रहे हैं उस पर भरोसा करें। मेरे बच्चे, ऐसे क्षण हो सकते हैं जब आप स्वयं पर संदेह करें या यह समझ ना पाए कि क्या हो रहा है, लेकिन स्वर्गदूत आपको यह बताना चाहते हैं कि आपकी धारणा स्पष्ट और सटीक है। उन्होंने पहले ही आपको वह दृष्टि दी है जिसकी आपको आवश्यकता है और अब यह आप पर है कि आप इस जागरूकता को समझदारी और सावधानी के साथ क्रियान्वित करें। आप सुरक्षित हैं और स्वर्गदूत लगातार अपने प्रेम में ऊर्जा के साथ आपके घर को घेर रहे हैं। वह आपके या आपके पवित्र स्थान को किसी भी नुकसान से बचने नहीं देंगे। हालांकि वह आपसे यह भी चाहते हैं कि आप अपने व्यक्तिगत ऊर्जा और स्थान को सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाएं,
जहाँ आवश्यकता हो वहाँ सीमाएं स्थापित करें और अपने पड़ोसी या किसी अन्य को अपने घर की शांति और सामंजस्य को प्रभावित न करने दें। मेरे बच्चे, भरोसा रखें कि आपके पास जो कुछ पवित्र है उसे शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से सुरक्षित रखने की शक्ति है। स्वर्गदूत आपको इस संदेश में शक्ति खोजने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। आप इस स्थिति में अकेले नहीं हैं। दिव्य शक्तियाँ आपके पक्ष में काम कर रही हैं और स्वर्गदूतों को सुनकर आप पहले ही समाधान की दिशा में बढ़ रहे हैं। इस तथ्य में आराम पाए कि सच्चाई आपके पक्ष में है और आपकी जागरूकता आपको उन कार्यों की ओर ले जाएगी जो आपके मानसिक को सुनिश्चित करेंगे। मेरे बच्चे, स्वर्गदूत आपको अपने प्रकाश और प्रेम से आशीर्वाद देते हैं। मजबूत बने रहे, सतर्क रहें और भरोसा रखें कि सच्चाई हमेशा आपको सुरक्षा और स्पष्टता की ओर ले जाएगी। आज जो पुष्टि आपको मिली है वह एक शक्तिशाली साधन है और स्वर्गदूत आपको इसे समझदारी से उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। अपने भीतर की समझ पर भरोसा रखें और इस ज्ञान के साथ आगे बढ़े कि आप दिव्य रूप से संरक्षित हैं। मेरे बच्चे, मेरे स्वर्गदूत आपके द्वारा आज चुने गए संदेश के माध्यम से एक महत्वपूर्ण संदेश भेज रहे हैं। वह चाहते हैं कि आप उन संबंधों पर ध्यान दें जो आपके आसपास की अदृश्य दुनिया में मौजूद है। आपके पड़ोसी की स्थिति केवल भौतिक क्रियाएं या व्यवहार तक सीमित नहीं है, इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा काम कर रही है और स्वर्गदूत आपको चेतावनी दे रहे हैं कि इनमें ऊर्जांचल रहस्यमय तत्व शामिल है जो आपके पड़ोसी के कार्यों को प्रभावित कर रहे हैं। स्वर्गदूत आपको यह समझाना चाहते हैं कि सभी संबंध हमें दिखाई नहीं देते। जिस तरह हम अपने आसपास के लोगों के साथ संबंध बनाते हैं, वैसे ही कुछ आध्यात्मिक संबंध होते हैं जिनका हमें तुरंत पता नहीं चलता। मेरे बच्चे, हो सकता है कि आपका पड़ोसी आपके घर के पास बैठते हुए ऐसी शक्तियाँ के साथ जुड़ा हुआ हो जो भौतिक रूप से स्पष्ट नहीं है। स्वर्गदूत आपको इन अदृश्य ताकतों की उपस्थिति के बारे में चेतावनी दे रहे हैं और यह सलाह दे रहे हैं कि आप सतर्क रहें कि यह ताकतें आपके पड़ोसी के कार्यों को कैसे प्रभावित कर रही हैं। कभी कभी लोग उन ऊर्जा या आत्माओं से प्रभावित होते हैं जिनके इरादे अच्छे नहीं होते या आत्मीय संबंध हानिकारक, विघटनकारी या छलपूर्ण हो सकते हैं। आपका पड़ोसी संभवतः इन ताकतों से पूरी तरह से अवगत ना हो, लेकिन उनका व्यवहार इन अदृश्य संबंधों का प्रतिबिंब हो सकता है। मेरे बच्चे, स्वर्गदूत आपसे सतर्क रहने और अपनी ऊर्जा की रक्षा करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि आपके पड़ोसी का इन आध्यात्मिक ताकतों से जुड़ाव आपके वातावरण को प्रभावित कर सकता है। विशेष रूप से अगर यह नकारात्मक स्वर्गदूत यह भी बता रहे हैं कि आत्मीय संबंध कई प्रकार के हो सकते हैं। मेरे बच्चे, मेरे देवदूत आपके विचारों को अच्छे से जानते हैं। वह आपसे जुड़े लोगों की मानसिकता को भी अच्छे से जानते हैं। कुछ मामलों में यह संबंध कर्म से बंधे होते हैं जो पिछले जन्मों या अनसुलझे आध्यात्मिक मामलों से जुड़े होते हैं। अन्य मामलों में यह आत्माएं उन व्यक्तियों की ओर आकर्षित हो सकती है जिनके पास कुछ विशिष्ट ऊर्जा होती है या जिनके भीतर अनसुलझी भावनाएं होती है। हो सकता है कि आपका पड़ोसी आध्यात्मिक रूप से एक कमजोर स्थिति में हो, जिसके कारण वह आपके घर के आसपास कुछ ऊर्जा या आमाओं को आकर्षित कर रहे हो। स्वर्गदूत चाहते हैं कि आप इस संभावना को समझें, क्योंकि यह इस बात को स्पष्ट कर सकता है कि जब आपका पड़ोसी पास होता है तो आप वातावरण में बदलाव क्यों महसूस करते हैं। मेरे बच्चे, शायद आपने देखा हो कि जब आपका पड़ोसी आपके घर के पास होता है तो आपके स्थान की ऊर्जा बदल जाती है। हो सकता है कि ऊर्जा भारी हो जाती हो, अधिक तनावपूर्ण या असहज महसूस होती हो। यह एक संकेत है कि आपके पड़ोसी के साथ जुड़े आत्मीय संबंध आपके घर की ऊर्जा को प्रभावित कर रहे हैं। मेरे स्वर्गदूत आपको इन सूक्ष्म ऊर्जा परिवर्तनों पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि यह केवल संयोग नहीं है, यह दिव्य संदेश है जो आपको आध्यात्मिक स्तर पर हो रही चीजों के प्रति सतर्क रहने के लिए कह रहे हैं। मेरे बच्चे, यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि आत्मीय संबंध अच्छे इरादों से या बुरे इरादों से बन सकते हैं। कुछ लोग अनजाने में अपने कार्यों, विचारों या व्यवहारों के माध्यम से अपने जीवन में ऊर्जांचल में स्वर्गदूत आपको चेतावनी दे रहे हैं कि हो सकता है कि उनके आध्यात्मिक क्रियाकलाप आपको प्रभावित कर रहे हो। आपके पड़ोसी शायद ऐसे विश्वास या क्रिया में लिप्त हो सकते हैं जो ऊर्जा के द्वार खोल रहे हैं, जो शांति, सामंजस्य
यह प्रकाश के साथ मेल नहीं खाते। मेरे स्वर्गदूत चाहते हैं कि आप अपने आध्यात्मिक ऊर्जा और अपने घर की सुरक्षा के लिए कदम उठाएं। एक तरीका यह है कि आप प्रार्थना और आध्यात्मिक सफाई का सहारा लें। स्वर्गदूत आपको याद दिला रहे हैं कि आपकी दिव्य शक्ति से जुड़े मजबूत हैं और आपके पास अपने घर को आपके पड़ोसी की गतिविधियों से उत्पन्न किसी भी नकारात्मक आध्यात्मिक प्रभाव से सुरक्षित रखने की क्षमता है। मेरे बच्चे, सुरक्षा के लिए स्वर्गदूतों का आह्वान करें और वह आपके स्थान को और प्रेम से शुद्ध और सुदृढ़ करने में आपकी सहायता करेंगे। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आत्मीय संबंध जटिल हो सकते हैं। आपका पड़ोसी ऐसी ताकतों से प्रभावित हो सकता है जो उनके निर्णय से बाहर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप असहाय हैं। स्वर्गदूत यहाँ आपको याद दिलाने के लिए है कि आपके पास शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से सीमाएं निर्धारित करने का दिव्य अधिकार है। आपको संकेत देकर बताना चाहते हैं, यदि आपको लगता है कि आपके पड़ोसी के आध्यात्मिक संबंध आपके मानसिक शांति या आपके घर की ऊर्जा को प्रभावित कर रहे हैं, तो कार्यवाही करना महत्वपूर्ण है। इसमें स्पष्ट ऊर्जा सीमाएं स्थापित करना, नियमित रूप से अपने स्थान को शुद्ध करना और स्वर्ग दूतों से सुरक्षा मांगना शामिल हो सकता है। मेरे बच्चे, मेरे स्वर्ग दूत यह भी आपको बताते हैं कि इस समय आपको जमीन से जुड़े रहना चाहिए। अदृश्य ताकतों की उपस्थिति से घबराना आसान हो सकता है, लेकिन स्वर्गदूत आपको बताना चाहते हैं कि आप सुरक्षित और संरक्षित हैं। वह आपको अपने दिव्य प्रकाश से घेर रहे हैं और जब तक आप जागरूक रहेंगे और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे, तब तक आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अपनी शक्ति पर विश्वास रखें। अपने स्थान की सुरक्षा के अलावा स्वर्गदूत चाहते हैं कि आप अपने जीवन में मौजूद आत्मीय संबंधों पर चिंतन करें। वह आपसे यह पूछने के लिए कह रहे हैं कि क्या आपके आसपास ऐसी ऊर्जा है जो आपकी शांति को प्रभावित कर रही है? क्या ऐसे आध्यात्मिक मुद्दे हैं जिन्हें आपको हल करने की आवश्यकता है? यह समय आत्मा चिंतन और उपचार का है, क्योंकि स्वर्गदूत आपको यह समझने की दिशा में मार्गदर्शन कर रहे हैं कि आत्मीय संबंध आपके जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। स्वर्गदूत इस समय आपके समर्थन और मार्गदर्शन की पेशकश कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि आप जान ले कि आप इस स्थिति से अकेले नहीं निपट रहे हैं, वह आपके साथ चल रहे हैं। कुनोई से यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि आपके पास इन आध्यात्मिक चुनौतियों का सामना करने के लिए ताकत और बुद्धि हो। जब भी आप अनिश्चित या अभिभूत महसूस करें, स्वर्गदूतों से स्पष्टता के लिए प्रार्थना करें। वह आपको आध्यात्मिक गतिविधि के पर्दे के पीछे देखने और यह समझा में मदद करेंगे कि खुद को और अपने घर को सुरक्षित रखने के लिए आपको क्या कदम उठाने चाहिए। मेरे बच्चे, याद रखें, स्वर्गदूत यह संदेश आपको सशक्त बनाने के लिए भेज रहे हैं। वह आध्यात्मिक संबंधों की उपस्थिति को उजागर करके मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम में डराना नहीं चाहते, बल्कि स्थिति की सच्चाई को समझने और अपने आध्यात्मिक परिवेश पर नियंत्रण रखने में आपकी मदद करना चाहते हैं। आपके पास किसी भी नकारात्मक प्रभाव से खुद को ढालने की शक्ति है और अपने घर की पवित्रता को बनाए रखने की क्षमता है। दिव्य प्रेम और सुरक्षा के साथ स्वर्गदूत आपको स्पष्टता, शक्ति और आध्यात्मिक दृष्टि से आशीर्वाद देते हैं। उनके मार्गदर्शन पर विश्वास करें और जानें कि आपको हर कदम पर समर्थन मिल रहा है। अपने आसपास की ऊर्जा चल रहे और इस ज्ञान में सुकून पाए कि आप दिव्य रूप से संरक्षित हैं। मेरे बच्चे, आज आपने जो संदेश चुना है उसके माध्यम से स्वर्गदूत आपको एक महत्वपूर्ण और तात्कालिक संदेश भेज रहे हैं। यह संदेश गोपनीयता, छल और छिपे हुए इरादों की बात करता है और स्वर्गदूत आपको चेतावनी दे रहे हैं कि आपके घर के आसपास जो कुछ हो रहा है उसमें धोखे और भ्रम की संभावना है। मेरे बच्चे, मेरे देवदूतों ने यह देखा है कि आपका नाम, आपकी पहचान अभी काफी हद तक होती नजर आ रही है, जिसके पीछे आपकी मेहनत है, किंतु कुछ लोग ये जानते हैं कि आपको कैसे रोकना होगा, इसलिए वह अपनी तरकीबें लगा रहे हैं। वह आपको सचेत कर रहे हैं कि आपके पड़ोसी की क्रियाएं, जो बाहर से सामान्य या अनदेखी लग सकती हैं, वास्तव में धोखा और चालाकी से भरी हो सकती है। स्वर्गदूत आपको इस स्थिति से सावधानी और सुरक्षा के साथ निपटने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं, ताकि आप समझ सके कि वास्तव में क्या हो रहा है और इसे बुद्धिमानी से कैसे संभाले। मेरे बच्चे, आपके पड़ोसी का गुप्त व्यवहार अचानक नहीं है और स्वर्गदूत
आपको किसी भी संदिग्ध कार्यों के प्रति सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। हो सकता है कि पर्दे के पीछे कुछ ऐसा हो रहा हो जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी ना हो और स्वर्ग दूत चाहते हैं कि आप इन सूक्ष्म संकेतों पर ध्यान दें। यह संदेश संकेत देता है कि आपका पड़ोसी कुछ ऐसा करने का प्रयास कर रहा है जिसे वह छुपाना चाहता है और उसके सच्चे इरादों को सामने नहीं आने देना चाहता, चाहे वह आपके घर, आपकी निजी जिंदगियां, आपके आसपास की ऊर्जा से संबंधित हो। स्वर्गदूत आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप सतर्क और जागरूक रहे। स्वर्गदूत यह भी कह रहे हैं कि आपके पड़ोसी की क्रियाएं में धोखाधड़ी वाली रणनीति हो सकती है, जैसे जानकारी छिपाना, सत्य को दबाना या उनके इरादों को गलत तरीके से प्रस्तुत करना। स्वर्गदूत आपसे आग्रह कर रहे हैं कि किसी भी चीज को सामान्य ना माने और जो कुछ भी आपको अजीब या असामान्य लगे उस पर सवाल उठाए, क्योंकि मेरे बच्चे हो सकता है और आपका पड़ोसी बाहर से मित्रवत या तटस्थ दिखाई दे, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा हो। स्वर्गदूत आपके अंतर्ज्ञान पर भरोसा करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि आपकी आंतरिक अनुभूति आपको किसी भी झूठ या छल से बचने में मदद करेगी। इस संदेश में एक सीधी चेतावनी भी है कि आपके पड़ोसी की क्रियाएं शुद्ध नहीं हो सकती और उनके इरादे आपके हितों के विरुद्ध हो सकते हैं। हो सकता है वो स्वार्थी उद्देश्यों के लिए काम कर रहे हो या कुछ ऐसा पाने की कोशिश कर रहे हो जो आपके लिए नुकसानदायक हो। मेरे बच्चे, स्वर्गदूत आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप अपने घर और अपनी ऊर्जा को किसी भी धोखेबाज प्रभाव से सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाएं। इसका अर्थ हो सकता है कि आप अपने भौतिक और आध्यात्मिक सीमाओं को और मजबूत करें ताकि आप खुद को किसी भी हानिकारक इरादे से बचा सके। स्वर्गदूत आपको बता रहे हैं कि इस समय अपने पड़ोसी से सीधे तौर पर सामना करना उचित नहीं होगा, खासकर बिना सोचे समझे। इस संदेश से पता चलता है कि इस स्थिति में कुछ छिपे हुए पहलू हो सकते हैं जिन्हें आप अभी पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। स्वर्गदूत आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप धैर्यपूर्वक जानकारी एकत्र करें और समझदारी से काम लें। धोखेबाजी से निपटना संवेदनशील हो सकता है और स्वर्गदूत आपको रणनीति रूप से आगे बढ़ने की सलाह दे रहे हैं, न कि आवेग में आकर। स्वर्गदूत यह भी चाहते हैं कि आप किसी भी तरह के जल या धोखाधड़ से सतर्क रहें। मेरे बच्चे, हो सकता है कि आपका पड़ोसी सूक्ष्म तरीकों से आपके दृष्टिकोण को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा हो और स्वर्गदूत आपको इन संभावित चालाकियों को समझने में मदद कर रहे हैं। वह आपको याद दिला रहे हैं कि आपके पास सच और झूठ के बीच फर्क करने की क्षमता है और वह आपका समर्थन कर रहे हैं ताकि आप अपनी जागरूकता में स्थिर रह सकें। स्वर्गदूत चाहते हैं कि आप अपनी आंतरिक समझ पर भरोसा करें जो आपको सच्चाई तक ले जाएगी। भले ही चीजें, मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 777 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी।